तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। किस किस को रोएं और किस किस को न रोएं होता है, और इनको कानून साज असम्बलियां भी कहा जाता है। इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी खुइयां जैसी तंजीमात को जब अब हाल ही में जो हमारी बलकसर मियां वाली रोड सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, तो 25 करोड़ क्यों जाया किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल ताहिर अपने प्रोग्राम सियासी डेरा के साथ आपके दरमियान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हूँ। खुशामदीद कहता हूँ आपको ज़ेड स्टूडियो में, और मैं अपना आगाज़ इस शेर के साथ कर रहा हूँ आज की सेशन का कि तुझसे अपना ये वादा है मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। यकीनन ये एक नारा ऐसा नारा है और ये वादा एक ऐसा वादा है कि जो धरती माँ के साथ होना भी चाहिए, और गुजूर बेटे का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी धरती माँ के अंधेरों को मिटाने के बारे में सोचे। इन्हीं सोचों के दावे करके, इन्हीं सोचों की बातें करके हर आमदा इलेक्शन के ऊपर हमारे साथ हमारे जितने भी सियासी अमायदीन हैं वो हमारे साथ वादा करते हैं, और इन्हीं अंधेरों को मिटाते मिटाते पाकिस्तान जो है वो 75 साल से ज़ायद का अरसा ये अंधेरे ही मिटाने में गुजर गया। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, और इन्हीं अंधेरों को मिटाने के हवाले से, इन्हीं अंधेरों की इंडिकेशन के हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं ज़ेड स्टूडियो में, मैं खुशामदीद कहता हूँ, मेरे और आपकी जानी मानी शख्सियत हैं जनाब इज़्ज़त माब मलक एजाज जसियाल साहब। मैं मलक साहब को खुशामदीद कहता हूँ। मलक साहब, आज हमारा मौजू चूँकि बन गया है कि तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। हर इलेक्शन के अंदर, हर कैंपेन के अंदर, चाहे वो बीडी लेवल का इलेक्शन हो, चाहे वो कौमी लेवल का इलेक्शन हो, चाहे वो जो है वो वार्ड का इलेक्शन हो, हत्ता कि किसी लेवल का भी इलेक्शन हो, सूबाई हो या कौमी हो, तो उसके अंदर वादे यही किए जाते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इशारतन आपसे ये सवाल करूंगा कि हम ये जो नुमाइंदगान चुनते हैं अपने हल्का जात में से, इनको असेंबली में किस वजह से भेजते हैं, क्या करने ये लोग जाते हैं वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। बुनियादी तौर पर जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान है, अगर उनके किरदार को समझना है तो उसके लिए तो हमें पार्लिमान आइन की तरफ जाना पड़ेगा, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि आइन के अंदर कौन कौन से इदारे कायम किए गए हैं। उसमें सबसे बड़े जो इदारे होते हैं वो होते हैं पार्लिमान, और पार्लिमान जो है वो मुकन्ना का काम करती है कि वो कवानीन बनाती है तमाम चीज़ों के लिए। बुनियादी काम उनका यही होता है, और इनको कानून साज असम्बलियाँ भी कहा जाता है। तो वो काम हम जो है उस तरीके से तो शायद नहीं कर पाते जिस तरह बाकी दुनिया में होता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी हद तक हम पार्लिमान से हमारे कवानीन बनते रहते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ पाकिस्तान का जो कल्चर है, या पाकिस्तान के अंदर, या हमारे जो एरिया है एशिया या इंडो पाक, इसके अंदर पार्लिमान या जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे तरक्याती कामों के हवाले से भी एक उम्मीद रखी जाती है, और उसके लिए भी वो एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सारे इदारे 100% अपनी कैपेसिटी पे काम कर नहीं रहे होते। तो ज़्यादातर ये बोझ जो तरक्याती कामों का है वो भी पार्लिमानी नुमाइंदों के ऊपर ही पड़ता है, और लोग उन्हीं की तरफ देखते हैं कि इन कामों को भी वही लोग करवाएं। मलिक एजाज साहब ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे, खुसूसन फेसबुक पे एक इशू उठाया था। उस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि हमारा ये बलकसर टू मियां वाली इस रोड के ऊपर तरक्याती काम हो रहा है, और व्यूअर्स मुतालबा आवाम का ये था कि ये रोड वन वे होना चाहिए, मगर ये वन वे तो बदकिस्मती से ना हो सका, और इसकी रिपेयरिंग की जो है वो बात जरूर की गई थी, और काफी हद तक इसको रिपेयर कर भी दिया गया। लेकिन गुज़िश्ता दिनों की बारिशों ने कुछ सवालात उठाए हैं, तो इस हवाले से मैं मलक एजाज साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा आप जो फेसबुक पे आपने जिस मुद्दे के ऊपर सवाल उठाया उसे थोड़ा सा आप अपनी ज़बानी भी जो है वो बयान कर दें कि ये जो उसकी तामीर के जो नकाइस हैं ये क्यों बर्पा हुई। अब हाल ही में जो हमारी बलकसर मियां वाली रोड सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि हम चाहते थे कि ये वन वे हो, और इसका मुतालबा एक बड़े अरसे से आ रहा था, और इस पर ट्रैफिक भी इतना था कि इसको वन वे होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पहले 25 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए कि भाई इसकी रिपेयर होगी। वो रिपेयर भी इंतहाई घटिया तरीके से हुई, और वो जैसे ही रिपेयर मुकम्मल भी अभी शायद नहीं हुई थी तो पीछे से इसका टेंडर फिर हो गया कि अब इसको जी तोसी की जा रही है। तो अब इतना भी अगर एक हुकूमत या इदारे या वो सियासतदान नहीं कर सकते कि जिनको नजर आ रहा हो कि 2 महीने बाद इसकी तोसी होनी है, तो 25 करोड़ क्यों जाया किया गया? वो 25 करोड़ में हो सकता है 25 देहातों की सड़कें बन जाती, या कोई और ऐसे काम हो जाते, तो वो 25 करोड़ हमारा ही था ना। और उसके बाद अब अरबों रुपए लग रहे हैं। अब जो रोड बनी उसमें जो मेरी मालूमात है, हो सकता है गलत हो, लेकिन उसमें यह था कि ये कोई प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की तरतीब इन्होंने बनाई थी कि कुछ पैसे गवर्नमेंट देगी और कुछ जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो अपनी तरफ से लगाएंगी, और फिर जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज अपनी तरफ से लगाएंगी वो टूल टैक्स के जरिए वसूल कर लेंगी। लेकिन लगता यह है कि कंपनियों ने यह फैसला किया कि जो पैसे हुकूमत दे सिर्फ उन्हीं को लगा के रोड बना दी जाए, और अपने पल्ले से थैला भी खर्च ना किया जाए, और फिर टोल टैक्स लगा के उसमें से मुनाफा भी कमाया जाए। जैसे ये रोड शुरू हुई तो हम लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई थी, हमने वीडियोज़ भी बनाई थी।
अब एक रोड बीच में 20 फुट बनी हुई है, उसको अगर आप 40 फुट कर रहे हैं तो उसको आपको या तो ये चाहिए कि वो पहले वाली सारी रोड उखेड़ें और नीचे से उसकी बेस बना के लाएं, जिस तरह के हमारा ये जो टमन त्राफ वाला सी पैक लिंक रोड है ये बन रहा है। तो इसको उन्होंने सारा उखेड़ा है और इसको 20 इंच नीचे से उठा के यानी 2 फुट नीचे से लेके आ रहे हैं, वो नहीं किया गया। उन बीच वाली रोड ऐसे ही रहने दी और जो साइडें थी साइडों को भी नीचे खुदाई करके उनकी बेस नहीं बनाई गई, बल्कि साइडों के ऊपर ऐसे ही मिट्टी डाल दी गई और गेड़ा भी नहीं था, वो ऐसे ही मिट्टी थी, जहां से जो चीज मिली वो मिट्टी डाल दी गई और फिर उसके ऊपर सेंटर वाली रोड के ऊपर वो जिसको बेस कहते हैं मोटा रोड़ा वो डाल के और उसको बगैर कंपैक्शन के अंदर वाली रोड की कंपैक्शन और है, बाहर वाली की और है, उसके ऊपर 2 दिन रूलर फेर के और उसके ऊपर फिर उन्होंने अब कारपेट करना शुरू कर दिया और उसके अब ज़ाहिर लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, वो सारे का सारा पैसा जाया जा रहा है। और ये वो पैसा है जो हमारी हुकूमतें $1-1 $1-1 रुपया मांग कर लाती हैं। ये कोई इतना ऐसी बात भी नहीं है कि हमारे पास कोई फालतू पैसा पड़ा हुआ चले थोड़ा जाया हो जाएगा तो बाकी हम फिर लगा लेंगे, ये मांगा हुआ पैसा है। हुकूमतें 1-1 रुपया करके मांगती हैं और फिर हम उसको ऐसे मतलब लौटा देते हैं कि ठेकेदारों की कोठियां तो बन जाती हैं। शायद कोई, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन अगर कोई सियासतदान नहीं पूछते ठेकेदारों को तो इसका मतलब है उनका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट है, तो वो भी उनका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं वो ले रहे होते हैं, लेकिन कौम का पैसा ज़ाया होता है और आवाम को एक क्या कहते हैं कख फायदा नहीं होता। तो इस काम को हमारा ये बिल्कुल मुतालबा है कि इसको बिल्कुल रोका जाए फौरी तौर पर। और इसके लिए हमारी जो एक अहद वफा की हमारी एक टीम बनी हुई है, वो लड़के बड़ा अच्छा इस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है और वो एप्लीकेशन दरखास्त हम NHA को देने जा रहे हैं और उसके साथ साथ ही हम फिर ईद के बाद इस पे ऊपर दीगर इदारों के साथ भी जो MNAs हैं, हमारे वज़रा हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो आम आदमी तो यही कुछ कर सकता है ना, तो इसमें उन लोगों का भी किरदार होना चाहिए जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं और इसको रोकना चाहिए, नहीं तो इसको अमली तौर पर लोग जाके रोड को रोक दें और इसको जब तक वन वे नहीं किया जाता इस पर काम मत होने दें। जी मलिक साहब, एक तो इंडिकेशन इस रोड के हवाले से हुई बलकसर मियाँ वाली, उससे हटकर हमने जब आपने गांव देहातों की बात की तो गांव देहातों में अगर हम बात करें तो मेरे जो ऑब्जर्वेशन में आया है, हमारा एक मौजा है दंदी टू पतवाली, उसके ऊपर रोड़ा वगैरह डाल दिया गया, बेस बना दी गई, उसके बाद उसको पूछा ही नहीं गया, स्टिल वो आज उखड़ रहा है रोड़ा सारा। इसी तरह मिसरियाल मोड़ टू मिसरियाल भी हमने यही मतलब सारा कुछ देखा कि बड़ी गर्मजोशी के साथ काम शुरू हुआ और फिर जाके ठंडा पड़ गया। इसी तरह ढेर माउंड हमारा एक मौजा है, ढेर माउंड टू डोक फतेह शाह, तो सेम मतलब यही कहानी वहां पे भी हमें नजर आई और भी काफी सारी जगह होंगी, मैंने नहीं देखी। लास्ट मतलब जो डे थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, उनके अंदर नूरपुर टू दंदी सराली टमन से भी मतलब रोड का आगाज कर दिया गया था, जो कि अभी इन प्रोसेस है। तो इन सारे कामों से हमारे जो मकामी सियासतदान है वो पैगाम क्या देना चाहते हैं? इस पे मैं भी बात करना चाह रहा था, जो आपने गिनवाए इसके अलावा बहुत सारे हैं। ये इधर से कोटेड़ा रोड बनी है, डोकबरिया रोड है, मिर्जान रोड बीच में पड़ी हुई है, इसके अलावा जब्बी का रोड था बड़ा मशहूर, इसके अलावा जो रोड्स नहीं बनी, जो कोई कोटसारंग से बुढ़ियाल जा रही है, कोई किधर से जा रही है, तो ये सारे के सारे नाकिस काम है। और इसमें अब मैं चूंकि ये नहीं चाहता कि मकामी सियासतदानों के ऊपर तनकीद करूं, लेकिन इसके अंदर ये था जो मुझे मालूमात मिली कि बहुत ज्यादा जो इसमें ठेकेदार थे वो गुजरात के थे और उन्होंने पहले से इसके अंदर से कुछ कमीशन इधर उधर किए। और एक उसमें मुझे जो शक पड़ता है खासतौर पे वो रोड जब बनती है ना जिनका मुतालबा ही नहीं होता, मसलन कोटसारंग से बुढ़ियाल किसका मुतालबा था, आपको किसी को पता है? किसी का मुतालबा नहीं था, तो वहां पे रोड क्यों बन रही है? अच्छा, ढेर माउंट की जो बाहर से रोड निकाल रहे हैं वो तो चले फिर भी उसकी कोई लॉजिक बनती है, लेकिन वो ज्यादा बेहतर नहीं था कि जो रोड जा रही है रोड उसी को बेहतर किया जाता और रोड से आगे ले जाते। इसी तरह जो ये और कई रोड ऐसी बनी है तो उनके ऊपर ये अभी जो पिछले दिनों एक खबर आई थी पेपर प्रोजेक्ट्स की कि पेपर प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो एक किसी ने पूछा कि पेपर प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं। मसलन किसी ने, वो मोहम्मद खान भट्टी जो गिरफ्तार हुआ या कोई और बंदा था, तो उसने कहा जी हमने कुछ लोगों को, उन्होंने बल्कि किसी जज का भी नाम लिया, तो उनको हमने इतने अरब रुपए के पेपर प्रोजेक्ट्स दिए। तो सवाल करने वाले ने पूछा कि पेपर प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? तो जवाब ये था कि पेपर प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिनके ऊपर काम नहीं किया जाता या थोड़ा बहुत काम किया जाता है और उनका पैसा डायरेक्ट वो उन लोगों को दे दिया जाता है जिनको नवाजना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी अहम पोस्ट पे हैं और आपको पेपर प्रोजेक्ट देने हैं तो 5 अरब 6 अरब के प्रोजेक्ट आपको दे दिए जाएंगे। ठेकेदार प्रॉपर टेंडर देंगे, लेकिन ठेकेदारों को पता होगा कि ये काम जो है ये तो पैसा इसका बिलाल साहब को जाना है। अब उसमें से हो सकता है 10 करोड़ में से 2-3 अरब के जो 10 अरब में से काम है उनका तो बगैर मंसूबे के ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए और कागजों में वो हो जाए, और दूसरे जो है उनपे थोड़ा बहुत काम करके जिस तरह ये घटिया काम हो रहे हैं वो पैसा उस बंदे को बेनिफिट दे दिया जाए जिसको वो देना चाहते थे। जैसे अभी वो जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के है ना हेड कौमी असम्बली में नूर आलम साहब, तो उन्होंने ये सवाल उठाया, वो टीवी पे भी आया, असम्बली में भी उठाया कि KPK के अंदर कोई एक रात में कोई लाखों किलोमीटर या हजारों किलोमीटर जो है वो पाइप डाल दिए गए, और वो कहां से भाई इटली से पाइप आए और डाले, यानी ऑन द ग्राउंड 1 रुपया का भी काम ना हो और कागजों में काम करके वो पैसा खा लिया जाए। इस तरह के काम हम सुनते थे फाटा में, बलोचिस्तान में,
کہ وہاں پر جو ان کو ایم این اے ایم پی ایز کو ملتے ہیں وہ اسی طرح پیسہ ڈائریکٹ کھا لیتے ہیں, کام کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پنجاب میں یہ ہم نے پہلی بار سنا پیپر پروجیکٹ کا, اور اس کا جو ہم اپنے تلنگانہ میں بھی روڈز دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کے ناقص کام ہو رہا ہے, تو ہمیں شک پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں, نیب ہے, ایف آئی اے ہے, وہ انکوائری کریں اس پہ کہ یہ روڈز جو ہیں ان کی اسپیسیفکیشن کیا تھی اور ان کو کیسے. ہمیں کچھ دن پہلے ہمیں ہائی وے ایکسین ہائی وے کو ملے چکوال, تو ہم نے جب یہ رونا روایا تو انہوں نے کہا جی وہ تو اصل میں یہ ہے کہ کچھ کام تو پی ڈبلیو ڈی کے ہیں, کچھ کام جو ہیں وہ تو اس کے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے, ہمارے جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. تو انہوں سے میں نے پوچھا, انہوں نے مجھے 1-2 کام بتائے, تو میں نے کہا ان کاموں پہ میں آپ کو اگر لے چلوں اور پھر دکھاؤں کہ آپ کے کتنے اچھے کام ہیں, تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ پیسہ تو بھائی ہمارا ضائع ہو رہا ہے, قوم کا ضائع ہو رہا ہے اور عوام کا نقصان ہو رہا ہے. پیسہ نہ ملے وہ علیحدہ ایشو ہے, لیکن جو مل کے ایک روڈ ہمارے کھاتے میں ڈال کے اور پھر اس کو برباد کر دیا جاتا ہے, تو پھر ہم اس کا مطالبہ کرنے جو کہ بھی نہیں رہتے, اور پھر اس کے اوپر جو ہے اس کے یعنی اس سے کچا راستہ بہتر ہوتا. جی میرے خیال میں باتیں تو کافی ہو گئیں اور کافی انڈیکیشنز بھی ہو گئیں. میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ 75 ایئر سے یہی ہو رہا ہے کہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے وعدے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جی اب ہم کون سا نعرہ لے کر جائیں گے تاکہ ہم اپنی اس عوام کو اپنے ساتھ ملا سکیں. تو ان میں کوئی چند فٹ کی گلی ہوتی ہے, چند فٹ کا روڈ ہوتا ہے, اور اس روڈ کا پھر کیا حال ہوتا ہے وہ بھی آپ نے سارا یہ ملک صاحب کی زبانی سنا, اور اس کے اوپر پھر کس کوالٹی کا کام ہوتا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو سارا جو ہے وہ ابھی میرے خیال میں پورا ایک تفصیلی آپ کو بریف کیا. تو ویورز کیا یہ سوال ذہن میں نہیں آتا کہ یہ جو جتنے بھی یہ ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں, جن کے جتنے بھی فنڈز ہوتے ہیں, یہ جنریٹ کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو یقیناً ہم جب پولیس کی کارکردگی پہ بات کرتے ہیں, ہم جب اداروں کی کارکردگی پہ بات کرتے ہیں, ایون دین کہ ہمارے کچھ دوست آج کل اداروں کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہیں اور کچھ زیادہ ہی وہ جذبات کے اندر آئے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو ترقیاتی فنڈ ملتے ہیں یہ بھی ہمارے ہی ٹیکسز کے پیسوں سے دیے جاتے ہیں. اور دوسرا ملک صاحب نے انڈیکیٹ کیا کہ یہ باہر کی جو ہم قرضے مانگ کے لاتے ہیں, جو ادھار مانگ کے لاتے ہیں, یہ ان پیسوں میں سے, اور ڈیفینیٹلی وہ ہم نے اپنے ٹیکسز سے ہی واپس کرنا ہے. تو یہ سارے ہمارا جو ہے یہ ایک امانت ہے ہمارے حکمرانوں کے پاس. اور اگر ہم ایک آئینہ یہ دیکھتے ہیں اور دوسرا آئینہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد ویلفیئر سوسائٹی کھوئیاں جیسی تنظیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں, عہد وفا کی ٹیم کو جب ہم دیکھتے ہیں, تو یقین مانیں کہ بڑا اپوزٹ معاملہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے سورسز پیدا کر کے ٹیکس بھی وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اپنی جیبوں کو جو ہے وہ تنگ کر کے اس قسم کے منصوبہ جات وہ بنا رہے ہیں اپنی مددات کے تحت. اور دوسری طرف ہمارا حق حلال کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کو یوں سرعام برباد کر دیا جاتا ہے کہ ایتھے تک ہو گیا, باقی اگلے الیکشن میں ویکھاں گے, اودے واسطے بھی کوئی وعدہ چاہیے. اور میرے کچھ لوگ ضلع تلنگانہ کے حوالے سے بھی کافی جو ہے وہ آج کل پوزیسو نظر آتے ہیں ملک صاحب. تو میں آپ کی وساطت سے یہ پیغام اپنے چینل سے دے دوں کہ ضلع تلنگانہ کی ترقی کا نام ہے, لیکن یہاں کیا ہوا کہ تلنگانہ کی 3-4 کلومیٹر کی جو مین روڈ ہے اس کی ریپیئرنگ کا کام سالوں سے چل رہا ہے, وہ ریپیئر نہیں ہو رہی. نالے شہر کی ریپیئر نہیں ہو پا رہے. اور اب اس پہ میں بلکہ یہ ملک صاحب سے سوال کروں گا کہ اس کے پیچھے کیا پڑتا ہے کہ آپ 3-4 کلومیٹر کا جو شہر کا روڈ ہے وہی آپ ڈیولپ نہیں کر پا رہے. تو یہ کیا کوئی انتظامی معاملات آڑے آ رہے ہیں, یا کوئی کسی فرد واحد کی اس کے اندر کوئی جو ہے وہ کنٹریبیوشن آ رہی ہے, یا کوئی ڈسٹربنس آ رہی ہے؟ یہ کیا معاملہ کیا ہے کہ 4 کلومیٹر شہری آبادی کا روڈ نہیں مکمل ہو رہا؟ اس پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ میں نے ایکسین ہائی وے چکوال سے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی تلنگانہ شہر کے اندر آپ نے کتنی گندی روڈ بنائی ہے اور وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات بتائی, اور انہوں نے کہا جی اس کی ایک سائڈ ہم بنا رہے ہیں اور ایک سائڈ کوئی اور ادارہ بنا رہا ہے. اب ایک روڈ ہے 2 کلومیٹر آپ کے شہر کے اندر, اور اس کو 2 ادارے, ایک تاکہ کسی سے پوچھا ہی نہ جائے, ایک دوسرے پہ ڈال دے اور دوسرے پہلے والے پہ ڈال دے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک جو سائڈ ہے جو چکوال سے تلنگانہ کی طرف آ رہی ہے وہ ہائی وے بنا رہی ہے, اور جو دوسری ہے تلنگانہ سے چکوال کی طرف رخ ہے جس کا, وہ کوئی اور ادارہ پی ڈبلیو ڈی یا کسی اور کے کھاتے پر انہوں نے ڈالا ہوا تھا. تو بہرحال یہ لمبی بحث ہے, پھر کسی پروگرام میں کریں گے. فی الحال میرے خیال میں اتنا کافی ہے. تو صورتحال یہی ہے, اس کو کس کو روئیں اور کس کو نہ روئیں. جی ملک صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے دی. اور ویورز کمنٹس اور اپنے لائکس جو ہیں وہ ضرور دیجیے گا, اور اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. ملیں گے انشاءاللہ سیاسی ڈیرا کی اگلی بیٹھک پہ. اللہ حافظ.